हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू। सब्जेक्ट हमारा है जनरल इंग्लिश, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश ग्रामर। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक है। अब हमने इस रिवीजन स्टार्ट किया है, तो हम जितनी भी वीडियोस भेज रहे हैं वो हमारी रिवीजन है। कौन सी है हमारी? जैसे हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं 10 सब्जेक्ट, और 10 सब्जेक्ट की हम वीडियो आपको भेजते हैं, तो वो हमारा रिवीजन होता है। तो हम रिवीजन में हमको आपका अलग अलग चैप्टर, अलग अलग बुक की अलग अलग चैप्टर भेजेंगे, जिसको हमारा रिवीजन कहलाएगा। जैसे आज हम रिवीजन में भेज रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो आज का हमारा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम हमारे चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन और आंसर रिपीट करेंगे, रिवीजन में लेंगे इसे हम। देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मेकिंग यूज ऑफ द वर्ड आर वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। प्रैक्टिस फॉर राइटिंग फुल सेंटेंस। देखिए, अब हमारा जो है क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हमें ब्रैकेट में से देखना है। जो ब्रैकेट में जो दिया है वो आंसर है, तो उसे मिला के हमें न्यू सेंटेंस बना के इसमें लिखना है आंसर के बॉक्स में। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, विच इज़ योर नेशनल एनिमल। तो ब्रैकेट में दिया है द टाइगर। तो हमारे यहाँ एग्जांपल में जो आंसर बताया है वो है कुछ इस तरीके से, जैसे जो टाइगर जो हमारे ब्रैकेट में है उसे यहाँ मिला के आंसर बनाया गया है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर है द टाइगर इज़ योर नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? तो टाइगर है। तो यहाँ पर लगा दिया है द टाइगर इज़ योर नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल कहलाएगा टाइगर। अब हमें उसी तरीके उस सेकंड का क्वेश्चन का हमें आंसर बनाना है। जैसे क्वेश्चन है विच इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? तो हमारे ब्रैकेट में आंसर दिया है कि द पीकॉक। तो हम लिखेंगे द पीकॉक इज आवर बर्ड, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड, द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्र पक्षी पीकॉक है, यानी मोर है। तब द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। अब इसी तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। ब्रैकेट में दिया है होली। तो आपका कौन सा फेस्टिवल कलर वाला होता है? तो ब्रैकेट में आंसर है होली। तो हम यहाँ से होली लगा के लिखेंगे आंसर। होली इज़ द कलर ऑफ द फेस्टिवल। तो होली इज़ द कलर ऑफ द फेस्टिवल। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी कौन सा फेस्टिवल है जो कलर वाला होता है। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है होली इज़ द कलर ऑफ द फेस्टिवल। तो हमारा जो फेस्टिवल है वो है कलर वाला, कौन सा है? होली का है। अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है सैटरडे, यानी हमारे हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा होता है? तो हमारा हफ्ते का यानी विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का आखिरी दिन होता है सैटरडे। तो हम पहले सैटरडे लिखेंगे। सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ वीक। तो जो हमारे हफ्ते का वीक का लास्ट डे होता है सैटरडे, तो सैटरडे इज़ द लास्ट वीक ऑफ द डे। अब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। तो हमारा जो ईयर का 4th नंबर का जो मंथ है वो कौन सा है? तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है अप्रैल।
अप्रैल इज द हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था कि विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो ब्रैकेट में दिया है अप्रैल। तो हमारा आंसर हम यहाँ से बनाएंगे, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ ईयर। तो हमारा साल का चौथा महीना होता है अप्रैल का। तो हम बता रहे हैं फोर्थ इज द अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। अब क्वेश्चन हमारा 6 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो ब्रैकेट में दिया है द गंगा। तो हमारी जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो हमें यहाँ पर लिखना है द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर इन इंडिया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हमारा ब्रैकेट में दिया है एवरेस्ट। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हमारा एवरेस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे एवरेस्ट इज़ द highest mountain। तो हमारे यहाँ पर है एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो एवरेस्ट है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री। ब्रैकेट में दिया है इंडिया। तो हम यहाँ लिखेंगे इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी इंडिया इज़ द नेम ऑफ द आवर कंट्री, यानी हमारा देश का नाम क्या है, तो यहाँ पर लिया है हमारे देश का नाम इंडिया है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड आर यू इन द सेकंड स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच स्टैंडर्ड आर यू, यानी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो। तो ब्रैकेट में दिया है इन द सेकंड स्टैंडर्ड, यानी मैं सेकंड क्लास में हूँ। तो हमें लिखना है पहले इन, यानी होता है अभी इन हूँ, अंदर हूँ, सेकंड क्लास में हूँ। इन द सेकंड स्टैंडर्ड in the second standard in the are। अब क्वेश्चन है इन विच स्टैंडर्ड आर यू, यानी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो। तो हमने लिखा इन द सेकंड स्टैंडर्ड इन द आर, यानी मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ। व्हाट्स कलर इन द क्रो। तो यहाँ दिया है ब्रैकेट में ब्लैक, यानी क्रो कौन से कलर का होता है।
कौवा कौन से कलर का होता है? तो हमें लिखना है ब्लैक कलर इज द क्रो। तो क्रो इज ब्लैक कलर इज द क्रो, यानी कौवा काले रंग का होता है। अब हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशनल। तो हमारा आंसर है महात्मा गांधी। तो हम यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन। तो हमारे राष्ट्रपिता जी कौन है? तो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। हमारे महात्मा गांधी जो है इंडिया के महापिता हैं, यानी महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। अब 12 नंबर का है क्वेश्चन, वेयर इज द ताजमहल इन आगरा। तो ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल इन द आगरा, यानी वो आगरा के अंदर है। तो हम यहाँ लिखेंगे इज द ताज महल इन आगरा। इज द ताजमहल इन द आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर है। अब हमारा क्वेश्चन है वेयर इज द रोड फोर्ट इन रेड फोर्ट। तो हमें रेड फोर्ट किसे कहते हैं? तो इन द दिल्ली। तो दिल्ली को हम रेड फोर्ट कहते हैं। तो हम लिखेंगे दिल्ली इज द रेड फोर्ट। हमारा रेड फोर्ट है इन द दिल्ली। दिल्ली इज द रेड फोर्ट। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर हमारे चैप्टर नंबर 7 में हमने आपको बताया था क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर का था हमारा विच इज़ द आवर नेशनल एनिमल। तो ब्रैकेट में दिया है द टाइगर। तो हमने यहाँ पर लिखा है द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। फिर दिया है विच इज़ द नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड कौन सा है? तो हमने लिखा है पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। तो हम ब्रैकेट में दिया है होली। तो हमने लिखा है आंसर होली इज़ द कलर ऑफ द फेस्टिवल। 4th नंबर में है विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो ब्रैकेट में दिया है सैटरडे। तो हमने आंसर बनाया है सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। फिर 6 नंबर का है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ब्रैकेट में दिया है गंगा। तो हमने आंसर बनाया है द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे बड़ी नदी का नाम है गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है। 7 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट का है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री। ब्रैकेट में दिया है इंडिया। तो हम इंडिया इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। फिर 8 नंबर पे दिया है 9 नंबर पे इन विच स्टैंडर्ड आर यू, यानी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो। तो ब्रैकेट में दिया है इन द सेकंड स्टैंडर्ड। हमने आंसर बनाया इन द सेकंड स्टैंडर्ड इन देयर आर, यानी मैं सेकंड क्लास में हूँ। फिर था क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर कलर इज द क्रो। तो यहाँ दिया है ब्लैक। क्रो का कलर कैसा है? तो ब्लैक कलर का है। हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो हमारे इंडिया के पिताजी का कौन है? तो हमने आंसर बनाया है महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। हमारे राष्ट्रपिता जी गांधी जी हैं। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज़ द ताजमहल। ब्रैकेट में दिया है इन आगरा। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा इज़ द
ताजमहल इन आगरा, यानी आगरा में ताजमहल है। अब दिया है 30 नंबर का क्वेश्चन, वेयर इज़ द रेड फोर्ट, ब्रैकेट में दिया है इन दिल्ली। तो हमने आंसर बताना है दिल्ली इज़ द रेड फोर्ट, यानी इंडिया की दिल्ली की जो दिल्ली है वो रेड फोर्ट कहलाता है। तो हमने आपको यहाँ बताया है चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 आपको बताते हैं। 8 में है लिंक वर्ब, वॉज, वेयर, शॉल बी, विल बी। तो हम आपको लिंक बताएंगे, वॉज, वेयर, शॉल बी, विल बी। You must have heard several times the following sentence of advice or introduction from your parents or teacher. Be a good child. तो ये क्या है? Be a good child वो अच्छा लड़का है। Be pilot वो बुद्धिमान है। Be quiet वो चुप है। Don't angry वो गुस्सा नहीं। In the above sentence be इज़ अ वर्ब, तो बी क्या होता है? वो वर्ड होता है चुप का, यानी स्मॉल होता है। हाँ, बी चुप होता है, शांत। द लिंक वर्ब एम इज़ आर, वॉज आर, शॉल बी एंड विल बी आर। द वर्ब एम इज़ द एंड आर टेल अस समथिंग अबाउट द पर्सन टाइम आवर टेंस। देयर आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। एग्जाम्पल टुडे इज़ द संडे। देखिए अभी हमारा एग्जाम्पल बता रहा है कि हमें एम इज़ आर और वॉज, वेयर, शॉल बी एंड विल बी इनका इस्तेमाल करना है जो प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में आता है। तो बी क्या होता है? वो हाफ होती है, मतलब जैसे फुल स्टॉप का होता है, उसी तरह ये बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, वर्ब बताना है। एम इज़ आर एंड वॉज, वेयर, शॉल बी एंड विल बी। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द वर्ब एम इज़ एंड आर टेल अस समथिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम आर टेंस। दे आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। टुडे इज़ द संडे। देखिए अब हमें प्रेजेंट टेंस में बताएंगे एम इज़ एंड आर, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, यानी टुडे इज़ संडे, यानी आज संडे है, तो ये आ जाएगा हमारा एम इज़ आर वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है द वर्ब वॉज एंड वेयर टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज गॉन आर पास्ट। दे आर द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। एग्जाम्पल यस्टरडे वॉज सैटरडे। अभी हमारा पास्ट टेंस में क्या आएगा? वॉज एंड वेयर आएगा। पास्ट टेंस वो जो बीत चुका है, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है अभी, तो अभी है यहाँ बताया जा रहा है एग्जाम्पल में टुडे इज़ संडे, यानी आज संडे है, तो ये हो जाएगा आर एम इज़ आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, और वॉज एंड वेयर ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। ये जैसे दिया है यहाँ एग्जाम्पल में दिया है यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी कल, अगला कल क्या था? तो सैटरडे का तो दिन था, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हमने वेयर और वॉज का इस्तेमाल किया है। अब 3 नंबर में दिया है द वर्ब शॉल बी एंड विल बी टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट इज येट टू कम। दैट मीन्स दे टेल अस अबाउट द फ्यूचर टाइम। दे आर द फ्यूचर टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब बी। टुमारो विल बी मंडे, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। कौन सा? फ्यूचर टेंस। देखिए जैसे मंडे टू टुमारो विल बी, यानी कल मंडे है, तो ये तो कहलाएगा ये आने वाला है, तो ये कह जाएगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा। पास्ट टेंस में आएगा वॉज एंड वेयर, जैसे यस्टरडे वॉज सैटरडे, यानी अगला दिन जो गया वो था सैटरडे का, तो उसमें वॉज का इस्तेमाल हुआ है। और प्रेजेंट में आर इज़ और आर का इस्तेमाल हुआ है, जैसे टुडे इज़ संडे, यानी आज संडे है, तो ये आ गया है हमारा प्रेजेंट टेंस में। वॉज और वेयर हो जाएगा पास्ट टेंस में, और टुमारो विल बी मंडे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। तो हमने आपको यहाँ बताया था कि हमने यहाँ पर वर्ब बताना है वॉज, वेयर, शॉल बी एंड विल बी। तो ये हमने क्या बताया आपको? वर्ब बताया है। जैसे ये अब देखो एक्सरसाइज दिया है क्वेश्चन 1 रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस द सेंटेंस इंडिकेटेड। द फर्स्ट वन इन द डन फॉर यू।
प्रेजेंट टेंस, दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकंड, तो ये हो जाएगा यानी दिस ईयर यानी इस साल में सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। यानी प्रेजेंट टेंस में आएगा यानी स्टैंडर्ड 1 अभी मैं हूँ, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ये प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट डे यानी अभी फ़िलहाल, यानी दिस इज ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकंड, तो अभी ये इसमें आ जाएगा सेकंड स्टैंडर्ड में आएगा प्रेजेंट यानी अभी चल रहा है। सेकंड नंबर का है द लास्ट ईयर वॉज इन द स्टैंडर्ड 1। देखिए हमने यहाँ पर बताया था आपको कि लास्ट ईयर वॉज इन स्टैंडर्ड 1, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में यानी लास्ट अगले साल था वो, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। द नेक्स्ट ईयर इज सॉल बी इन स्टैंडर्ड 3rd, तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यानी मैं अगले साल 3री क्लास में जाऊंगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। दिस वीक दे आर इन द पुणे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। लास्ट वीक दे आर इन द दिल्ली, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। टुमारो विल बी ए हॉलीडे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर। ही इज नॉट देयर नाउ, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। ही विल बी हेयर आफ्टर सम टाइम, ये हो जाएगा फ्यूचर। ओके गाइस, हमने आपको यहाँ पर हमने प्रैक्टिस किया है रिवीजन में लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8। हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके बताया है, रिवीजन है ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वॉचिंग वीडियो, बाय।